यस करें। मुझे लगता है कुछ जल्दी आ गया ना गुड्डू। चलिए एक हम डेटा लेते हैं, पहले थोड़ा सा डेटा नोट डाउन कर लीजिएगा। डेटा इंपॉर्टेंट है इसीलिए। सो बेसिकली देखिए होगा क्या, यहाँ पे एक हम डेटा टेबल लेने वाले हैं जिसके लिए हम एंट्रोपी निकालेंगे और आइडल ये इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे और गेन एंट्री निकालेंगे। थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा स्लोली चलेंगे हम लोग, बट समझने वाली बात है कि जैसे कि ये डेटा सेट है क्या, मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी गेम है, टेनिस मान लीजिए, कोई भी गेम होने से पहले आपको पता है हर एक चीज देखा जाता है कि उसका आउटलुक कैसा है, मतलब मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कितना है, विंड चल रहा है या नहीं चल रहा, उसके बेस पे डिसाइड होगा कि गेम प्ले होगा या नहीं। ठीक है, तो उसके पास टोटल हमारे पास 14 डेज का गेम है और इसमें डिसाइड करना है कौन कौन सा गेम हो सकता है, किसी भी गेम नहीं हो सकता। तो कैसे डिसाइड करेंगे, इन सारे क्राइटेरिया के बेस पे डिसाइड करेंगे। ह्यूमिडिटी यदि सनी है, सनी मतलब समझते हैं, सनी रेनी या फिर ओवरकास्ट, ये कहते हैं ना बादल वाला जो मौसम होता है। टेम्परेचर मतलब जैसे हॉट, माइल्ड, कोल्ड, इस तरह से होगा। ह्यूमिडिटी का बात करें तो हाई, नॉर्मल, तो इसके बेस पे डिसाइड होना है कि प्ले होगा या नहीं। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप सबके पास मोबाइल होगा क्या? मोबाइल होगा, चलिए मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, अच्छा है मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं लिख देता हूँ। एक दो तीन चार पाँच कितने हो गए? ठीक है, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव, और यहाँ पे आउटलुक, ये क्या, इसको डे बोलेंगे हम, ये डे है यहाँ पे। आउटलुक, इसके बाद आपका होगा टेम्परेचर, नोट डाउन कर लेना है टेम्परेचर। इसके बाद आपका आएगा ह्यूमिडिटी, और उसके बाद आपका आएगा विंड एंड प्ले टेनिस। और यहाँ पे प्ले और प्ले नोट वाला सिस्टम है, मतलब प्ले करना है या नहीं करना है, डेटा के बेस पे डिसाइड करना है। तो फर्स्ट डे का बात करते हैं। सबसे पहले आपका सनी था, मैं लिख देता हूँ सनी, सनी। ठीक है, उसके बाद ओवरकास्ट, रैन, ओवरकास्ट, ठीक है। उसके बाद ओवरकास्ट सनी, ओवरकास्ट सनी, रैन सनी, रैन सनी, ओवरकास्ट, ओवरकास्ट। कितना हो गया? काउंट करो, 42 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक कहीं मिसिंग हो गया। सनी है 2, ओवरकास्ट है 3, रैनी होगा 3, रैन हो गया। फिर 7 में ओवरकास्ट है, फिर सनी सनी 2 बार होगा, सनी सनी 2 बार, सनी शनि 2 बार हो गया। अच्छा 2 बार था ही ना। शनि शनि के बाद आपका हो गया
रैम होना चाहिए यहाँ पे, रैम होना चाहिए। उसके बाद आपका सनी, पावरकास्ट, पावरकास्ट, और यहाँ 40 नंबर पे है, ये दिया हुआ, ठीक है। इससे करस्पॉन्डिंग मैं बता दूं आपको, यहाँ पे दिया हुआ आपको 3 हॉट, 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 उसके बाद दिया हुआ आपका माइल्ड, माइल्ड, और यहाँ पे कूल, 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 कूल हो गया 3 टाइम्स। उसके बाद माइल्ड, कूल, माइल्ड, माइल्ड, कूल, माइल्ड, 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 माइल्ड। उसके बाद आपको होगा हॉट, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग आपको दिया हुआ है ह्यूमिडिटी में, जो दिया हुआ है ये दिया हाई, 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 माइल्ड, ठीक है, माइल्ड कहाँ भी लिखते हैं माइल्ड, ठीक है। उसके बाद 3 हाई हो गया, 4 हाई हो गया। उसके बाद आपका दिया हुआ है 3 नॉर्मल, नॉर्मल। उसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ पे हाई, फिर 3 नॉर्मल, 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 हाई, नॉर्मल, हाई, लिख तो ले पहले, है ना। उसका वीक, स्ट्रॉन्ग, वीक, 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 स्ट्रॉन्ग, वीक, 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 स्ट्रॉन्ग, वीक, वीक, स्ट्रॉन्ग, 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 3 हो गया स्ट्रॉन्ग, वीक, वीक, वीक के बाद 2 स्ट्रॉन्ग, 2 स्ट्रॉन्ग, उसके बाद वीक, 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 3 वीक हो गया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग, 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 और वीक, स्ट्रॉन्ग, वीक, स्ट्रॉन्ग। और उसके सामने लिखना है यस नो, मतलब होगा या नहीं होगा। यहाँ पे नो, नो। उसके बाद दिया है यस, 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 यस। उसके बाद दिया हुआ है आपका नो, यस, नो, यस, नो, यस, 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 1 2 3 4 5 दिया हुआ, 1 2 3 4 5, यही दिया है डेटा आपको, क्या दिया हुआ डेटा। अभी डेटा को उतार लीजिए, थोड़ा सा लाइनिंग कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
ये डेटा दिया। डेटा से अभी 2 क्लास लगेगा मैथमेटिकल पार्ट में, सेम हम लोग यूज करने वाले हैं, इसलिए सही से नोट डाउन कीजिए। हो गया? हो गया? अब देखिए एंड कुछ फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। मैंने पहले भी बताया था, फिर से देखिए फॉर्मूला मैंने एंट्रोपी का क्या बताया था, याद है? क्या बोला था? समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेके c, और क्या बोला था आपको? माइनस pi log 2, ये बोला था। पहले एंट्रोपी पे फोकस करते हैं। एंट्रोपी का यही फॉर्मूला होता है। और एंट्रोपी क्या होता है? ये जो अभी एंट्रोपी हम निकाल रहे हैं वो पूरे ओवरऑल डेटा का निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ओवरऑल डेटा। और हमारा आउटपुट लेवल क्या है बताओ मुझे? फाइनल वो जो है खेलना है या नहीं खेलना, प्ले और प्ले नॉट, ये हमारा लेवल है। और किसके बेस पे डिसाइड होगा? इस डेटा के बेस पे डिसाइड होगा कि वो यस होगा या नहीं। तो ये हमारा इनपुट फीचर हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? इनपुट फीचर, और ये लेवल हो गया। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमने बता दिया। अब हमें चेक करना है, सबसे पहले एंट्रोपी निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? एंट्रोपी। कैसे निकालते हैं ये बताओ? उसमें कितने क्लासेस वहां पे, गौर से देखो, लास्ट लेवल में कितने क्लासेस, कितने क्लास वहां पे? यस हो गए? 2 क्लासेस हुए। तो यहाँ पर तो सी का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। क्लियर है? जो वहां पर उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम बनाएंगे तो क्या होगा बताओ? एंट्रोपी निकालेंगे तो सबसे पहले तो ये मुझे बताओ, यहाँ पे एंट्रोपी में यस और नो में बात करते हैं। तो कितने यस है कितने नो है ये देख, काउंट करो। टोटल 14 ये पता है, उसमें कितने यस कितने नो है? कितने? 9 यस है। पक्का? तो यानी आप जब देखते हो तो कितना है? 5 नो है और 9 वाई है, यही है ना? और इसको तो एक्सप्लेन करते हैं, सॉल्व करेंगे तो समेशन हटा देंगे इसको, क्या होगा? माइनस पी। जैसे हम आई है ना, यहाँ एक काम करते हैं, हम यहाँ आई के जगह +1 -b यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव मतलब मान लो यस, नेगेटिव मतलब नो, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है? तो मान लो ये P1 P2 भी कह सकते हैं। इसका प्रोडक्टिव मान लो P1, इसका प्रोडक्टिव P2, दो तरह के हैं। P1 ही मान लेते हैं। P1 लॉग क्या होगा इसको तोड़ेंगे तो लॉग P1, और बेस 2 होगा, ध्यान रखना। उसी तरह से ऐसे अच्छे से लिखने हैं, माइनस P1 log 2 ऑफ P1, 2 क्लास टूटेगा, माइनस फिर P2 log नहीं होगा या नहीं होगा बताओ? समेशन में तोड़ने पे यही आएगा ना, कि माइनस दोनों में है। देखो कौन सा, ये माइनस दोनों में लगेगा। अब इसी को सॉल्व कर दो, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे एंट्रोपी इसका, तो क्या आएगा बताओ? माइनस P1 मतलब यस का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा बताओ? 9/1। कितना प्रोबेबिलिटी आएगा? प्रोबेबिलिटी बताओ। टोटल कितना है? 14। 9/14 आएगा। 9/14 log 2 और क्या हो गया? 9/, इसका क्या होगा? 5/14 log 2 5/14।
सॉल्व कर दो, जो आएगा वही एंट्रोपी आएगा इसका, ओवरऑल एंट्रोपी क्या आएगा, ओवरऑल। काम यही पे नहीं रुकेंगे, आगे भी चलना है, ठीक है। इसको निकालो फिर। गुना भी तो है इसमें, राइट लॉग थोड़ी है, राइट लॉग होता ना, और दोनों का सेम होता था ना कॉमन, तब वो ऐसा होता। क्या निकालिए इसको, आप लोगों का मोबाइल होगा ही, कैलकुलेटर होगा ही आप लोगों के पास, निकालिए इसको। अब टॉपिक में है -0 गलत है, गलत है। देखो लॉग लिखो, लॉग कितना लिया हो, देखो लॉग बेस 10 होगा, लाइक लॉग बेस 2 लिए हो, देखो लॉग बेस में नहीं लिखा, गुना में बोला क्या चीज, लॉग सब बेस का लिखा नहीं है, वही तो दिए आ जा, इसीलिए तो दिए हैं, ये तो दिए हैं ना, दिए हैं ना। चार्ज चार्ज डाउन है तो बहुत है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ कैसे, तो इतना टेस्ट में लगेगा, देखो इसलिए तो बोले थे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आना। हाँ, अब कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ, माइनस माइनस ये 9/15, 9/14 into log
कितना है बता, माइनस y बाई 40 into log 2 y बाई कितना है बताओ, तो आ भी गया 0.9408 इसका है तो इसका है बड़ा है, तो थोड़ा आपको काम करना है। समझ में आया? सो log 2 इतना क्या इसमें जो है ना, ये आ गया इसमें जो है ऐसे उसका वैल्यू क्या होता है, log base 2 का वैल्यू क्या होता है, log base 2 का वैल्यू मत देखो, पूरा पूरा देखो सर, सेगमेंट 1 दूसरा जाना है उसका से डिवाइड करके नहीं निकाल सकते, सिंपल पैटर्न रख के निकालो, इसका दिमाग नहीं लगाना ना, इस पे तो दिमाग लगाने आप समय नहीं है ना, बस सिंपल रखना है और निकालना है, सिंपल रखना है और निकालना, वैसे देखो ऐसे इसे बताना है आ गया, अलग तरीके से निकालोगे तो कैसे होगा, ब्रैकेट में रखो 9 बाय 14 ब्रैकेट में रहेगा ना, log 2 निकालो तो log 2 निकालो, यहाँ पे होता है वहां तक समझ में आया, यहाँ पे log 2 पे निकालना है हमें। अब देखो ये हमने क्या निकाला, एंट्रोपी, क्या निकाला हमने, एंट्रोपी, नोट डाउन कर लो सबको एंट्रोपी। अब हमने क्या बोला था, हमने बोला था हमें क्या है, ओवरऑल एंट्रोपी आ गया, बट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये निकालना है, क्या निकालना है, इंफॉर्मेशन, और क्या चीज हो गया, अभी नहीं हुआ, अभी हमने बस एक बार एंट्रोपी निकाला है। अब इंफॉर्मेशन ये क्या होता है कि हमें आखिर रूट नोड पे कौन सा लेना है टेबल, कौन सा कॉलम लेना है रूट नोड पे, ये होगा ये होगा ये होगा, इससे करेंगे कि हमारा एक्यूरेसी ज्यादा आएगा, वही डिसाइड करना है। उसके लिए सबका हम क्या निकालेंगे, इंफॉर्मेशन ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, और जिसका इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा आएगा उसी को हम रूट नोड सेलेक्ट करते हैं। तो पहले पता कैसे चलेगा, जब निकालेंगे निकालेंगे तभी तो मिलेगा हमें, तो उसके लिए हम क्या निकालें, इंफॉर्मेशन, उसके लिए फॉर्मूला लिखोगे इंफॉर्मेशन गेन का, लिखो इंफॉर्मेशन गेन इक्वल्स टू, लिखोगे इंफॉर्मेशन गेन लिखोगे एस और ए, लिखोगे इंफॉर्मेशन गेन का जो फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू E of S, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, E of S माइनस समेशन ऑफ SB by S, है ना, SB by S into ESB, ये होता है फॉर्म, दो राउंड करिए, क्या होता है, ये होता है, और इसमें जहां पे ये आईजी इंफॉर्मेशन गेन हो गया, एस मतलब पूरे सिस्टम का, ध्यान से सुनो, एस मतलब पूरा सैंपल का, पूरे सैंपल का एंट्रोपी जो हमने निकाला यही ईएस है, ये क्या है आपका ईएस, एंट्रोपी क्या बोलते हैं इसको, देखो अलग अलग नाम से भी बोल सकते हैं, हम यहाँ पे ईएस मान रहे हैं, ठीक है, एच ऑफ एस भी माना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, अब देखो ईएस, अब ये क्या है, ध्यान से देखो, इंफॉर्मेशन ये निकालेंगे किसका, सारे कॉलम का निकालेंगे, सारे कॉलम का निकालेंगे,
तो अभी हम जो है निकाल रहे हैं, पहले वाले का निकालेंगे। तो मान लो हमने आउटलुक सेलेक्ट कर लिया। क्या सेलेक्ट कर लिया? आउटलुक। सपोज हमें नहीं पता है ना कि किसका इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, ये तो हम मैनुअली निकाले, पर ये तो सिस्टम ऑटोमेटिक निकाल लेता है। हमें तो पता नहीं किसका इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, तो हम पहले निकाले या मैनुअली फॉर्मूला ये यूज करेंगे। उस केस में एसबी हमारा क्या हो जाएगा? एसबी हमारा क्या हो जाएगा? जिसके बारे में बात करें। फिर जब इसके निकालेंगे ये उसमें एसपी हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो अब हम बात करते हैं एसपी का बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एसपी निकालेंगे। हम सेलेक्ट करते हैं किसको? आउटलुक को। इसको सेलेक्ट करते हैं। फॉर्मूला नोट डाउन किया आपको? यस सर। सर बिटा दो मैं। क्या चाहिए? एसपी मोड किया है। चलो हो गया। अब देखो यहाँ हम मान लेते हैं सबसे पहले आउटलुक। क्या मान लेते हैं? आउटलुक। इसको ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक करेंगे, कितने पार्ट में ब्रेक होगा ये बताओ। कितने सेक्शन है ये बताओ। कौन सा? सनी, ओवरकास्ट और ये सनी। अब इसमें हम एंट्रोपी निकालते हैं। इसका बताओ क्या होगा एंट्रोपी? इसका क्या एंट्रोपी निकालेंगे? तो ये बताइए कितने कितने हैं? 3 तरह के वैल्यूज है ना यहाँ पे, तीनों का एंट्रोपी निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हाँ चलिए कितने तरीके से होगा? सनी होगा, सनी होगा यहाँ पे, 3 वैल्यू होगा। 3 तरह के वैल्यूज है ना यहाँ पे। सनी होगा और क्या होगा? सनी, रेन, ओवरकास्ट। क्या होगा? अब तो सनी वाले कितने वैल्यू हैं यहाँ पे? कितने यस कितने नो ये बताओ मुझे। केवल सनी वाले को देखा, केवल सनी वाले को। सनी देखो टोटल, टोटल सनी कितना पहले बताओ। ये आउटलुक वाला कितना है जो भी है, इस आउटलुक में देखो टोटल 14 है। कितने सनी वाले हैं ये बताओ मुझे। सनी देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, टोटल 5 हुआ ये। इसमें बताओ उसके बाद रेन वाले कितने हैं? 1 2 3 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ये भी 5 हो गया। ओवरकास्ट कितने हैं? बाकी देखो थोड़ी होगा ना ये। अब इसमें से ये देखो कि सनी में टोटल 5 है। कितने यस, कितने यस है, कितने नो है ये देखो। 3 देखो यहाँ पे 3 यस हो गया। 3 क्या है? पहले यस होगा ना, 2 यस और 3 नो। इसमें कितने हैं बताओ? इसमें कितने? 3 यस है, 3 यस है, 2 नो है। और इसमें बताओ चारों यस है। तो एक यहाँ पे यस है, सब यस है, दूसरा यहाँ पे यस है, तीसरा यस है, चौथा यस। ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसी मिल रहा है हमें कि मतलब ओवरकास्ट को हमें प्ले करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 4 यस 0 ये वाला। अभी देखो अभी हमने किसको सिलेक्ट किया है? आउटलुक को। तो ई एसपी जो बोला था, एसपी यही काम करेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, देखो तो ब्रैकेट में ईएसपी लिखा था। देखो तो यहाँ पे ईएसपी लिखा था। फॉर्मूला क्या लिखा था गौर से देखो। मैं फॉर्मूला बता दूं तो क्या लिखा था? आईजी और एसए इक्वल्स टू क्या लिखा था मैंने? एस माइनस समेशन ऑफ एसपी बाय एस एसपी बाय एस नेगेटिव ना वैल्यू। और क्या बोला था? एसपी पहले निकालेंगे ना हम लोग। यस सर। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एसपी निकालेंगे। तो एसपी जो निकालेंगे तो बताओ इसमें से, और ये भी निकालो इसमें से आउटलुक में से कितने यस है कितने नो है ये बता दो। नहीं होंगे ना? चलिए ठीक है, तो निकालो इसका ईएस। एंट्रोपी निकालेंगे तो क्या होगा? ईएसवी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ईएसवी निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है याद है? माइनस पी आई, क्या था? समेशन ऑफ माइनस पी आई। यहाँ पे कितने वैल्यूज हमारे पास है बताओ? कितने वैल्यूज है? तो ही है ना हमारे पास वैल्यू, तो ही वैल्यूज है हमारे पास। तो एक काम कर सकते हैं इसमें निकाले तो इतना यूनिट कौन सा लिया था? आउटपुट
तो ह्यूमिडिटी में कितने देखो तो ह्यूमिडिटी में कितना है, ह्यूमिडिटी में कितने हैं? ओके, तो ये निकाल लिया आपने। इसके बाद ये कर सकते हैं, एंट्रोपी इसका निकालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इसका एंट्रोपी निकालेंगे, इसका एंट्रोपी निकालेंगे, इसका एंट्रोपी हाँ, तो सबका एंट्रोपी अलग अलग निकालेंगे। हम पहले किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, सनी का निकालो, कितना आएगा, इसमें से कितना निकाला आपने, तो ये कैसे निकालेंगे देखो, इसमें यस और नो है, इसका निकालेंगे तो क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ व्हाट, सनी निकालेंगे। सनी के लिए पहले तो कितना होगा, इसमें कितने यस कितने नो, तो माइनस मैंने बोला था पीआई मतलब पहले का क्वांटिटी कितना हो जाएगा 2/5 2/5 और log 2 क्या होगा यहाँ पे बताओ, 2/5 माइनस फिर क्या होगा यहाँ पे 3/5 log 2 क्या होगा, सॉल्व कीजिए इसको। इसी तरह से तीनों का निकालिए, इसी तरह से तीनों का निकालिए, इसी तरह से तीनों का निकालिए। और जल्दी आ गई समझ। तो इससे निकालने आता है, देखो मैं सिखा देता हूँ कैसे करना है। जैसे ये देखो कैसे सिखाओ तुम लोग को, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे माइनस है, इसमें देखो ओपन करके यहाँ पे माइनस रखेंगे, माइनस सिंबल यहाँ पे, उस पर क्या है यहाँ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है ना, चलिए देखो यहाँ पे सिंबल होगा, यहाँ सिंबल दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे, फ्रैक्शन आ गया, ऊपर में क्या रख देंगे यहाँ पे 2, नीचे में क्या रख देंगे 5,
और फिर यहाँ पे आ जाएंगे, इनटू है, इनटू रखेंगे। अब क्या है, लॉग है, तो log 2 के लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी log बेस देना है दे सकते हैं। क्लिक किया और यहाँ पे देखो नीचे वाले में 2 दे दिया, मतलब बेस 2, और ऊपर में वैल्यू में फिर से क्या है, ब्रैकेट फ्रैक्शन होगा, देखो फिर से फ्रैक्शन यहाँ पे हम लोग का वही में भी थोड़ा सा log है ना, फ्रैक्शन लिया है और क्या है यार 2/5, कोई दिक्कत, माइनस, फिर से सेम चीज रिपीट करेंगे यहाँ पे देखो ये हो गया आपका 2/5, 3/5 और इनटू क्या होगा log 2, तो log यहाँ पे वही सेम तरीके से पुट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा फ्रैक्शन और 3/5 हो गया, पुट कर दिया, अप्रॉक्स 0.97 आया, निकाला तो ठीक है, हो जाएगा इसका 0.97, सबका निकालो इस तरह से, सबका निकालो, सबका निकाल के दिखाओ। ओवरकास्ट में वो 0 है तो हाँ रेड में सेम आएगा, सेम आएगा सर, दोनों में कौन सा कितना है, बताओ जल्दी बताओ, इसमें कितना है, 0.9 आया। अभी देखो एंट्रोपी किसका निकालेंगे, सनी के बाद ये जो EV है यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, इसमें क्या हो जाएगा माइनस 3/5, दोनों का वैल्यू आई थिंक सेम ही आएगा, log 2 और 3/5 माइनस क्या होगा यहाँ पे 2/5 log 2 2/5, यही आएगा, वैल्यू कितना है बताओ, सेम ही आएगा, इसका 0.97 ही मान लेते हैं क्या। अब देखो नेक्स्ट इसका निकालो, क्या है आपका ओवरकास्ट। अब एक चीज गौर से देखो, मैंने बताया था आप लोगों को, क्या लिखेंगे यहाँ पे 4/4 होगा ना, log 2 4/4, 1 का जो है 0 होता है, पता होना चाहिए। नॉट ओनली दिस, अभी देखो इसका भी निकालेंगे तो 0/4 log 2 और यहाँ पे क्या होगा 0/4, ऐसे भी तो ये तो 0 हो गया और ये भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि log 2 के बेस पे 1 का निकालेंगे ना वो 0 हो जाएगा। अब देखो 0 क्यों आया, आपको याद है मैंने पढ़ाया था रेंडमनेस, यहाँ से देखो एंट्रोपी क्या होता है बताओ मुझे, ये हम इसके अंदर एंट्रोपी निकाल रहे हैं ना, यस सर, रेंडमनेस होता है एंट्रोपी। देखो ये बताओ इसमें जब आएंगे चारों तो यस ही है ना, नो है क्या बताओ मुझे, कुछ भी होगा तो आंसर यस ही होने वाला है, ओवरकास्ट कुछ भी हो हम कहेंगे प्लेस हो सकता है, फर्क इस पे ना पड़ेगा। इस केस में इसका एंट्रोपी क्या आएगा, रेंडमनेस है ही नहीं तो एंट्रोपी क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 देखो आया, समझ में आया कुछ कि आखिर हम क्यों बोल रहे थे वहां पे, इसीलिए मैथमेटिकली प्रूव करके बताया आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे सारा का सारा यस है, या सारा का सारा नो भी होता तो भी एंट्रोपी क्या होता है, और यहाँ पे देखो मिक्सअप है, रेंडमनेस है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आया, रेंडमनेस देखो कितना है 5 में से 3 दो, देखो कितना परसेंट आया, समझ में आई बात। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, ये तो हमने निकाल लिया, अभी हमने क्या निकाला, केवल EV निकाला, ध्यान से EV मतलब इसके अंदर कितने हैं वैल्यू है, 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू, कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम अभी भी क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू निकालेंगे, सॉरी इंफॉर्मेशन ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, निकाले हैं, ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, चलो इसको मैं नोट डाउन यहाँ रख देता हूँ, कोई दिक्कत, यहाँ लिख देता हूँ E ऑफ सनी कितना है 0.94 लिख देता हूँ,
0.94 97 97 और उसके बाद ई ऑफ क्या है आपको रेड इसका भी 0.97 और इसका बताओ ई ऑफ ओवरकास्ट 0 है, ठीक है। और उसके अलावा हम और भी निकाल चुके हैं ना एक चीज ई ऑफ एस ज्यादा निकाल चुके हैं, वो कितना है ओवरऑल कितना आया था 0.9 याद है 0.94 यही आया था। अब इसको मैं निकाल लेता हूँ चीजों में नहीं। अब चीजों में सब इंफॉर्मेशन निकालेंगे कैसे, सोचने वाली बात है कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। फॉर्मूला वही यूज करेंगे IG क्या लिखेंगे IG ऑफ S कॉमा A मतलब किसका निकाल रहा है बताओ, एट्रीब्यूट हमारा कौन सा है इसमें आउटलुक है, आउटलुक यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे आउटलुक आउटलुक सबसे पहले E ऑफ S है कितना बताओ जो ओवरऑल हमारा है क्या है, आपको याद है मैंने बोला था, याद है आपको कुछ याद होगा कि इंफॉर्मेशन क्या होता है डिफरेंस या क्या कहते हैं उसको डिफरेंस ही बोलते हैं ना बिटवीन व्हाट डिफरेंस बिटवीन द एंट्रोपी बिफोर स्प्लिट एंड द आफ्टर स्प्लिट। तो आफ्टर स्प्लिट तो अलग अलग टूट जाएगा, वो तीन पार्ट में टूटा ना देखो, और सबका एंट्रोपी हमने निकाला अभी, सबके एंट्रोपी का जो एवरेज एंट्रोपी होगा ध्यान सुनो, सबके एंट्रोपी का जो एवरेज एंट्रोपी होगा और जो पहले एंट्रोपी था उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन एरिया, ठीक है। तो शुरू में एंट्रोपी ये था, अभी हमने ब्रेक किया, तीन पार्ट में ब्रेक होगा ये, तो इसका एंट्रोपी इसका निकाल लिया, इस दोनों का जो एवरेज एंट्रोपी होगा और उसके एंट्रोपी के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे इंफॉर्मेशन। तो वही चीज तो है ना, देखो प्रीवियस एंट्रोपी और ये बाद का एंट्रोपी, चलो निकालेंगे ईएस कितना होगा 0.9 माइनस समेशन दिया हुआ समेशन नोट बंद कर देते हैं। पहले किसके लिए निकालेंगे ईवी एसबी सॉरी एसबी कौन सा है ये, पहला एसबी ये हुआ, दूसरा एसबी ये हुआ, सही है। इसका क्या होगा रेशियो बताओ, टोटल ये कितना है बताओ, एसबी टोटल है कितना काउंट में 5 है, टोटल हमारे पास वैल्यू कितना है 14 5 बाय इनटू उसका एंट्रोपी कितना है बताओ 0.14 कोई दिक्कत, और यहाँ पे प्लस है प्लस देंगे, फिर से देखो क्या है नेक्स्ट, ये तो पहले वाले के लिए, दूसरे के लिए क्या होगा 5/14 ही होगा यहाँ पे, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है आउट ऑफ टोटल 5/14 है, तो 5 इनटू इसका एंट्रोपी कितना है इसका एन क्या 0. फिर देखो प्लस उसका कितना प्रोबेबिलिटी 4/14 इनटू कितना होगा बताओ, इनटू कितना होगा 0. अब सॉल्व कर दीजिए इसको, ये जो सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा इसका आइगन सॉरी इंफॉर्मेशन के बाय बाय आइगन बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है निकाल लीजिए सॉल्व करके निकाल लीजिए। ये तो हमने किसका निकाला आउटलुक का निकाला या इंफॉर्मेशन ये, वैसे हम किसका निकालेंगे टेम्परेचर का निकालेंगे, वैसे किसका निकालेंगे ह्यूमिडिटी का निकालेंगे, सिमिलरली किसका निकालेंगे विंड का निकालेंगे, कोई दिक्कत बन जाएगा तो बताइएगा, वैल्यू निकाल कैलकुलेटर दिया है मैंने उसको निकालिए। अभी तो बस ये डिसाइड करें कि हमारा रूट नोड क्या होगा, सबसे ऊपर किसको लेना चाहिए, इसकी बेसिस पे इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस चाहोगे तो कुछ भी मिल जाएगा, काम तो सबको नहीं मिलता है, काम तो होता उनको नहीं मिलता है, क्या हो रहा है क्या समझ में आया तुमको कैसे करना है।
ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट दे दिया यहाँ पे यूज कर शुरू में यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ब्रैकेट होगा ना पूरा, यहाँ पे आगे और ब्रैकेट देखो है ना वहाँ पे, ये ओके यहाँ से लास्ट चलेगा पहले का 0.5 पर पहले का ये लिया है, दूसरे का जो है 5 पर इतना लिया है, इसका भी 0.97 लिया है, तो दूसरे का कहाँ नहीं ऐड किया, जीरो से जीरो ही हो जाएगा। हाँ ये बात है, तो क्या दीजिए कोई स्टूडेंट दीजिए यहाँ तक बटे में चेक करने के लिए इसको ऐसे बता दीजिए कितना है बच्चों बताओ। हाँ 0.2471 यही आया, 2.7 ही रखते हैं, 247 ही रखते हैं मान लीजिए। इसका क्या है इंफॉर्मेशन देने में कितना है 0. अब आपको मैं टास्क देता हूँ, क्या आप उसका निकाल सकते हो, टेम्परेचर का निकाल सकते हो, क्या ह्यूमिडिटी का निकाल सकते हो। अब बताओ तुम मुझे ये टेम्परेचर कितने वैल्यू है, टेम्परेचर में 3 वैल्यू है, 3 पार्ट में टूटेगा ये, उसमें भी उसी तरह से क्या होगा हॉट कूल माइल्ड। मान लो इसको तोड़ोगे तो इसमें कितने 2 तरह के वैल्यू, ये 2 पार्ट में टूटेगा। चलो मैं ह्यूमिडिटी का निकाल के दिखाऊं, सबका निकालो फटाफट, सबका निकालो, सबका निकालो। इंक्रीज होता है डाल लिया, प्रोडाउन किया ना, पेज कर दूं मैं, सेकंड को बनाओ, चलो सेकंड में गाइड करता हूँ, आपको बनाओ, तो बाकी सब फॉर्मूला सेम ही रहेगा। इसका निकालना, चलो मैं ह्यूमिडिटी का निकाल के दिखाता हूँ, टेम्परेचर आप लोग कर दीजिए, 1-2 निकाल के बताया तो ये सिंपल है। ह्यूमिडिटी में इसका हमें क्या निकालना है, ये कितने पार्ट में ब्रेक होगा ये बताओ मुझे। 2 पार्ट में कौन कौन सा है, एक है आपका हाई और दूसरा क्या है नॉर्मल। नॉर्मल है, हाई कितने हैं, ये भी 7 है और ये भी कितने हैं। इस आउट ऑफ कितने यस है कितने नो है बताओ, कितने यस है कितने नो है। 3 years 4 no. 3 years 4 no. कोई एक आदमी जाएंगे क्या Yes, 4 no है sir. हाँ कितने नो है बताइए यहाँ पे, हाई में कितने यस है, 3 years ऐसे देखना है देखो, हाई देखो एक पहले तो देखो यहाँ पे 1 नो हो गया, 2 नो हो गया, 3 है ना, 4 सिंपल निकालना आसान है, एक काउंट करो ना, 7 यस है, 3 नो हो गया, कितना 4 नो हो गया ना, 4 नो हो गया, ऑब्वियसली क्या होगा यस हो जाएगा, पक्का देखो 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब नॉर्मल का काउंट करते हैं, देखो नॉर्मल में यस 1 है, या तो यस काउंट करो या नो काउंट, 6 years है 1 2 3 4 5 6 हो गया, कितने हो गए यहाँ पे 6 यस हो गया, तो 1 1 नो ये होगा ना। फटाफट सबका निकालो, यहाँ पे वही वैल्यू है ना, वहाँ पे 3 था, तीनों का निकाले थे, यहाँ पे 2 वैल्यू तो क्या निकालेंगे एंट्रोपी ऑफ व्हाट हाई, और दूसरा क्या निकालेंगे क्या होगा आपका एंट्रोपी ऑफ हाई, बताओ कोई क्या लिखोगे यहाँ पे
माइनस पहले minus 3/7 वेरी गुड log of 2 log 2 into 3/7 फिर हो गया माइनस देखो क्या होगा यहाँ पे 4/7 log 2 सॉल्व कर दीजिए। उसी तरह से एंट्रोपी ऑफ किसका निकालोगे नॉर्मल कैसे निकलेगा माइनस 6/7 log 2 माइनस 1/7 log 2 सॉल्व कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए उसका फटाफट बताइए कितना है ये इतना बना लिया तो फिर आप आराम से निकाल सकते हो क्या इंफॉर्मेशन के निकाल सकते हो फॉर्मूला लिखता हूँ उसका वैल्यू कैसे निकालोगे देखो ऐसे निकालोगे तो इंफॉर्मेशन के निकलेगा कैसे इंफॉर्मेशन के निकालेंगे कैसे आई एस कॉमा किसके लिए निकाल रहे हैं ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिडिटी इक्वल्स टू सबसे पहले ई ऑफ एस होता है देखो ई ऑफ एस है कितना मैं लिख ही देता हूँ ई ऑफ एस पहले वैल्यू आप बाद में पुट कर देना माइनस ब्रैकेट होगा एस बी बाई एस एस बी किसके लिए बात करते हैं अभी मान लो पहले हाई के लिए बात करेंगे हाई कितना है 7 बाई कितना हो जाएगा टोटल 14 है ना और यहाँ पे इनटू क्या हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ हाई ध्यान से सुनो यही होगा प्लस 7/14 यहाँ भी होगा और क्या होगा एंट्रोपी ऑफ और पुट कर दीजिए वैल्यू निकालिए फटाफट कितना है इसका कितना है मुझे बताओ इसका कितना है 0.982 मैच कर लेता हूँ आप लोग निकाला 0.985 ह्यूमिडिटी का निकाला है आपने चलिए तो ह्यूमिडिटी में जो है आपने निकाला हाई का कितना है 0.985 चलिए इतना ही रखते हैं ये डिजिट तक अगला क्या है आपका इसका कितना है 591 आएगा चेक कीजिए और इसे पुट कर दीजिए तो कितना आएगा यहाँ पे 0.94 माइनस 7/14 1/2 ही हो जाएगा ना आप लिख ही दीजिए अच्छे से क्या दिक्कत आपको यदि आसान करना है तो 0.2 भी 0.5 भी लिख सकते हैं यहाँ पे इनटू ये कितना है 0.985 प्लस 7/14 ये कितना है 0.591 सॉल्व करके बताइए कितना है too fast क्या 0.152 सही है 0.152 आएगा 0.152 चलो देखो अभी पिछले का जो हमने एंट्रोपी निकाला उसका एक इंफॉर्मेशन भी कितना था 0.24 अप्रॉक्स 247 0.247 इसका एंट्रोपी कितना है 0.15 वो ज्यादा है इसी तरह सबका निकालोगे इसी तरह से फटाफट इसका भी निकाल लो और इसका भी निकाल लो
तब तो हम पता है सब में मैक्सिमम किसका है, निकालिए फटाफट। समय अभी हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा समय है हमारे पास, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते इस समय को, फिर देख सकते हैं कि सुनो निकल है ना समय देगा। देखो एक्चुअली और वाई निकालना है, क्या चीज, टेम्परेचर और वाई निकालना टेम्परेचर का पहले निकाल लीजिए और विंड का निकाल लीजिए, वाइन नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है but कोई मैथ ही है। तभी देखो कोई ऐसा देखा जिसने बिना मैथ का था, बताओ कुछ। केरन भी देखा था बिना मैथ का था क्या? It's all about prediction. So prediction is done on the basis of some mathematical formula. Maybe on the basis of probability, maybe on the basis of entropy. So all these things having mathematical part. तो आप सोच रहे हो कि बिना मैथमेटिक्स के आप करते तो पॉसिबल? देखता हूँ कोई ऐसा है इसका पेन बहुत अच्छा है। देखो अच्छा वाला लोग देखते थे 2 रुपए हम जो सरकारी स्कूल में किया वो ज्यादा किया है। मुझे लगा सरकारी स्कूल का चेंज करता है। सबको समझ में आया, किसी को कोई ऐसा स्टूडेंट समझ में नहीं आ रहा है ये चीज? एनीवन प्लीज टेल, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया कुछ मैथमेटिकल? इसको मिटा दूं मैं, नोट डाउन कर लेते हैं सेकंड वाले को। पहले वाले कितना आया था बताओ? पहले वाला का जो आईजी आया था एस ऑफ किसका, आउटलुक है ना, कितना है तो 0.24। दूसरे का जो आईजी आया इसका था 0.15। इसको रिमूव कर देते हैं, कर देते हैं, फिल कर देते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट निकालिए, नेक्स्ट का निकाल दो आप लोग। टेम्परेचर का निकालो फटाफट। टेम्परेचर में निकालोगे तो टेम्परेचर क्या होगा इस पार्ट में, टेम्परेचर इस पार्ट में ब्रेक होगा। कौन कौन सा है, हॉट, माइल्ड एंड कूल। ज्यादा गर्म हो जाना
नॉर्मल में गुस्सा करना एकदम शांति से, ठीक है ना। सो इसमें देखो कितना है, हॉट में कितना है देखो, माइल्ड में कितना है देखो, और कोल्ड में कितना है देखो। कितने कितने बताओ फटाफट। हॉट में सर 1 2 3 4 टोटल 4 है, ये 4 है। 6 4 एक Six है दो सर। तीन चार पाँच छः, ऑब्वियसली ये कितना बचेगा, थोड़ी बचेगा। 2 यस दोनों। अब यहाँ पे देखो 2 यस उसने बोला और 2 बोला, कितना बोला इसने, 3 यस और 4 यस 4 यस बोला इसने। 3 यस 1 निकाल दो फटाफट। तो पहले किसका निकालोगे, एंट्रोपी ऑफ हॉट। दूसरा क्या निकालो, कैसे निकालोगे, माइनस 2/4 log 2 2/4, इसी को मल्टीप्लाई करो तो बात वही हो जाएगा, लिमिट है ना। माइनस 2/4 log और क्या होगा 2/, होगा ना, ये कितना आया बताओ, 1 आया ये, चलो ठीक है। नेक्स्ट बताओ, एंट्रोपी ऑफ माइल्ड बताओ जल्दी, माइनस 4/6 log 2 4/6 माइनस 2/6 log 2 log 4/6 2/6 सॉल्व करो इसका। और एक क्या है आपका, 0.9182 है, इसका निकाल के दिखाओ, 0.811 माइनस 3/4 log 2 3/4 माइनस 1/4 log 2 1/4। सॉल्व करके बताओ फटाफट। 0.9 एक ही मानते हैं, इसका बताओ। उसका फटाफट निकालो फिर। टेम्परेचर में कितना कितना है बताओ जल्दी, टेम्परेचर का निकाला, कितना है इसका, आई जी बताओ, आई जी ऐसे निकालोगे, आई ऑफ एस कॉमा टेम्परेचर क्या होगा 0.94 माइनस, और यहाँ पे क्या होगा 4/14, ठीक है, इनटू समथिंग प्लस यहाँ पे क्या होगा 6/, अच्छा 1 आ गया है, 1 इनटू 6/14 इनटू 0.918 प्लस कितना, ये 4/14 इनटू 8, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, सॉल्व करके बताइए। क्या 0 पॉइंट, सॉल्व करके बताओ कितना है, 0.029 है ना, सही है, 0.0292 समथिंग आएगा, है ना। तो
ये देखो कितना है, ये IG क्या है, IG ऑफ S कॉमा टेम्परेचर कितना है देखो 0.0292 और ये है आपका 0.157 था ना। 2.5 चलो ये आ गया। एक और निकालना है, फटाफट निकालो। S कॉमा विंड है ना, जल्दी में निकालो उसका विंड निकाल के। इस बार मैं नहीं कुछ बताऊंगा, कुछ आप लोग खुद निकालना है। चलो मुझे लगता है निकाल लोगे, आपको निकाल लोगे। चलो निकाल लोगे तो मैं थोड़ा सा उसका वैल्यू बता देता हूँ आपको कितना आएगा इसका। विंड का है 0.048 04812 है इस तरह से। कोई दिक्कत? ये वैल्यू हमारे पास चारों आ गया, समझ में आया? इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब सबका आपने क्या निकाल लिया, बताइए क्या निकाला सकता हूँ? इंफॉर्मेशन क्या निकाल लिया। अब बताओ सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है किसका, ये मुझे बताओ। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है किसका? आंसर देखो, आउटलुक। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आप देखोगे ना तो किसका है? आउटलुक। तो इसका मतलब रूट नोड पे कौन आएगा? आप तो देखो ना, रूट नोड पे आउटलुक आएगा। सब तो कम ही है, तो आउटलुक आपका क्या होगा? सबसे ऊपर होगा। चलो तो देखिए आउटलुक हो गया। यहाँ से कैसे ब्रेक करते हैं? आउटलुक ब्रेक करेंगे, कितने पार्ट है इसमें? कितने पार्ट है ये बताइए। अब क्या करना, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? ध्यान देने वाली बात ये है, पहला किसमें टूटेगा बताओ? सनी वैल्यू था उसमें, दूसरा क्या था? दूसरा क्या था आपका? ओवरकास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखो आप, सनी वाला ब्रेक करेंगे तो क्या टेबल मिलेगा आपको, ये मुझे बताओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सनी के सामने जो है इसको ले लो, सनी वाला कौन सा है? ये इसके सामने वाला जितना बचेगा सबको उठा के मार, समझ में आई बात मेरी? क्या आउटलुक को छोड़ने के बाद इधर 1 2 3 4 है ना, उस चारों को देखो, लेकिन जो सनी वाला है फिर उसी को यहाँ रखोगे एंट्री को, तो क्या क्या मिलेगा मुझे बताओ? उस पे क्या क्या मिलेगा? देखो ध्यान से पहले देखिए, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। फाइनली क्या उसमें तीन सवाल मिलेगा सौरभ सर के पास क्या ना, थोड़ा सा थोड़ा तीन करके ठीक है, तो हमें अलग-अलग मिलेगा। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे होगा क्या, अब एंट्री आप लोग बनाओ ऐसा करके, तो यहाँ पे कौन कौन सा आएगा गौर से देखिए। जितना सनी वाला है ना, तो देखो ये सनी वाला यहाँ है, तो उसको सनी वाला उसको बाकी जो बचेगा उसके सामने वाले का है, तो इसमें क्या क्या होगा देखो। ये सनी के केस में ये 4 बनेगा वहां पे, इसमें 1 2 3 4 ये बनेगा, और कहाँ है देखो सनी यहाँ पर है, ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा और ये वाला बनेगा, सही बनेगा। ये जो टेबल बनेगा वो उसको याद रखिए। इसी तरह से सेकंड रेन वाला है आपका, रेन के केस में भी जो आएगा बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे, और सेम ओवरकास्ट केस में जो बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे। ब्रेक हो गया आपका। अब यहाँ पे डिसाइड कर, ध्यान से देखिए, एक डिसीजन नोड था, डिसाइड किया कौन सा होगा, यहाँ पे आउटलुक। आउटलुक से जब हम सनी में चलते हैं तो हमें पहले सनी का वैल्यू बताएगा कि मौसम सनी है, आउटलुक में क्या सनी है, तो उस केस में यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ डिसीजन लेंगे। तो हर एक पॉइंट पे क्या है, डिसीजन नोट दिख रहे हो ना? यस सर। तो यहाँ पे गौर से देखिए आप, कि जो टेबल आएगा बनाइए फटाफट उसको आप लोग। अब यहाँ पे फिर डिसीजन लेंगे, यहाँ पे क्या ब्रेक होगा, क्या करेंगे, यहाँ पे डिसीजन लेंगे कौन सा, वहां पे सेम काम यहाँ भी करेंगे।
जो हमारे पास टेबल है उसका सब कुछ करेंगे, निकालेंगे, निकालिए, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन इस फॉर्म में देखो, इस केस में देखो, सॉरी, इस केस में देखो, जो भी आपका आएगा, मैंने बोला था ओवरकास्ट जो लेवल है सारा ऐसी था ना, गौर से देखो। Yes, yes, sir. ओवरकास्ट देखा था आपने, सारा लेवल। यहाँ कुछ भी हो, आउटपुट क्या होने वाला है। अब तो मुझे पता, यहाँ ब्रेक करने की जरूरत है क्या? ब्रेक कब करते हैं? जब इम्प्योर स्प्लिट होता है, मैंने बताया था। ब्रेक तब करते हैं जब इम्प्योर स्प्लिट होता है। तो यहाँ पे तो प्योर स्प्लिट हो गया, कुछ भी करेंगे, कुछ भी फर्क पड़े हमें नहीं पता। सभी जब यदि ओवरकास्ट है, कुछ भी रहे तो नहीं पता हमें, तो यस ही होने वाला आउटपुट क्या। मैंने बोला अच्छा मार्कर आना था। चलो ये मुझे बताओ, ओवरकास्ट केस में देखो, ओवरकास्ट कौन सा वैल्यू है? ये इसमें क्या है सबसे लास्ट में देखो, यस है। यहाँ भी देखो क्या है सामने, यहाँ भी देखो क्या है सामने, और कितना जारी था ना। अच्छा, सब में यस है। मतलब ये हुआ कि इधर कुछ भी रहे वैल्यू हमारा, आउटपुट प्ले में क्या होगा, ठीक लगेगा ना कि हम खेल सके। तो ये बताओ, इसी को कहते हैं आउटपुट। यदि हमारा तो आखिर हमें डिसीजन लेना है ना, फिलहाल डिसीजन तो यहाँ का पूरा 100% आ गया हमारा कि तुम कुछ भी हो आप खेल ही सकते हो। हमें ऐसा करना आसान है, इंफॉर्मेशन ज्यादा मिला हमें, तो आगे अब क्यों स्प्लिट करेंगे? सिंपल सी बात है। स्प्लिट कब करते हैं? जब हमें यस नो दोनों मिल रहा है, हम कुछ नहीं कह सकते। और तब तक स्प्लिट करना जब तक कि पूरा का पूरा यस ना हो जाए। या क्या हो गया? बोल भी रहे थे। चलिए देखते हैं फटाफट। तो इसको बताओ, जब हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे, इसको भी एनर्जी आ गया। चलिए इसमें कौन कौन सा टेम्परेचर होगा ये बताओ मुझे फटाफट। 4 होगा। 4 में देखो, पहला टेम्परेचर को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे टीएमपी, कोई दिक्कत चलेगा? वहां पे देखो ह्यूमिडिटी को एच लिखते हैं, या मैं लिख देता हूँ क्या। और बताओ वहां पे विंड है, और यहाँ पे क्या है? अब मुझे बताओ फटाफट, बताना वैल्यू मुझे कितने उसमें आएंगे। एक कितने सनी में, कितने सनी में वैल्यू मुझे बताओ। 5 है ना, सनी वाला कितना है? 5 यूनिटी है, 5 बना लिया हमने। अब देखो पहले यूनिटी में क्या है, देखो हॉट होगा, हॉट हॉट, दूसरे में भी हॉट है। इसके बाद तुम लोग ऐसे बताना था माइल्ड है, उसके बाद क्या है? माइल्ड के बाद नीचे आओ, उसके बाद क्या है? बस इतना ही है। अब यहाँ ह्यूमिडिटी उसके सामने बताओ फटाफट क्या होगा। तुम लोग बोलते जाना ऐसे करके, ऐसे हाई यहाँ पे सामने रॉ वाइज बोलना, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? और यहाँ पे सेकंड का बताओ। हाई स्ट्रॉन्ग, हाँ यहाँ पे और यस है कि नो? अब तो लगता है यस होगा। इसमें बताओ ये हो गया। यानी जब ब्रेक किए तो अब यहाँ पे डिसीजन लेंगे हम इतना डेटा पे। उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा बताओ फटाफट। बनाया तुम लोग, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। मतलब पूरा बस रूम 5 चाहिए होगा, जैसे 4 होगा सर, कॉलम 4 होगा सर। क्या होगा? ठीक है, इसमें क्या क्या आ रहा है बताओ। सेम चीज पे भी आएगा, टेम्परेचर आएगा इसमें भी, ह्यूमिडिटी आएगा इसमें भी, और क्या आएगा? विंड आएगा इसमें भी। और इसमें क्या होगा? प्ले। कितने इसमें, कितने तो है? 5। अब फटाफट वैल्यू बताना मुझे, जल्दी बताओ इसमें क्या है। रॉ वाइज बोलना, जल्दी बोलना। माइल्ड, हाई, वीक,
ठीक है, नॉर्मल, बिग, नेक्स्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग, यस, हाई, स्ट्रॉन्गर, यही है आपका। इसमें बताओ फटाफट। समझना जरूरी है ना इसको, इसीलिए कैसे काम करता है ये ज्यादा। और इसमें कितने 4 ही है क्या? ठीक है, बताइए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? टेम्परेचर, और ये क्या होगा? वेट ऑफ। ठीक है, अब देखिए बताइए फटाफट क्या होगा वैल्यू इसमें, जल्दी बताइए। और हाई वीक यस और इसमें बताइए। नॉर्मल स्ट्रॉन्ग यस स्ट्रॉन्ग यस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, इसमें क्या है? माइल्ड हाई स्ट्रॉन्ग यस, माइल्ड हाई स्ट्रॉन्ग यस माइल्ड है ना? यस हाई, स्ट्रॉन्ग, यस गौर से देखो। सर, एक और है। एक और है, बताइए। और नॉर्मल वीक यस यस अब गौर से देखिए, समझिए, आखिर डिसीजन हम इसी के बेस पे ले रहे हैं। यस यस ध्यान सुनिए, यहाँ पे डिसीजन, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 5 में से 3 नो है, 2 यस है, अभी भी कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे देखिए ज्यादा चांसेस है हम बोल सकते हैं, खेल सकते हैं, बट अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे देखो गौर से, कुछ भी आप खेल ही सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं। क्यों स्प्लिट हो गया? और इसको सीधा हटा देंगे और क्या लिखेंगे? सेम क्या लेंगे यहाँ पे? सीधा इसको हटा देंगे, ठीक है ना, और क्या लिखेंगे? कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता ना सोने से। यानी फाइनली डिसीजन हमें क्या लेना पड़ेगा? हम सीधा लिखेंगे, हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा। बट अभी हम यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है, कोई दिक्कत? तो बताइए यहाँ पे, अब यहाँ पे कैसे ब्रेक करेंगे? सिमिलरली यहाँ पे हम सेम प्रोसेस करेंगे। अब ये हमारे पास हो गया, यहाँ से फिर एंट्रोपी निकालेंगे, ओवरऑल एंट्रोपी। यहाँ पे एंट्रोपी क्या आएगा बताओ मुझे? ये जैसे जैसे शुरू से किया वैसे यहाँ भी करें। अब यहाँ इसमें से कौन सा होने वाला है? 3 है हमारे पास, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसमें से यहाँ पे कौन सा होगा? उसके लिए सबका फिर से आइगन वैल्यू। अब समझो कि वो जो पूरा बड़ा वाला था, अब ये तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास ये डेटा है यहाँ पे। अब सब कुछ भूल जाओ, समझो कि ये तुम्हारे पास इस पे डिसाइड कर। तो क्या करोगे? सबसे पहले ओवरऑल एंट्रोपी निकालोगे। तो कैसे निकालोगे ओवरऑल एंट्रोपी बताओ? यदि मैं यहाँ पे ES निकालूं तो कैसे निकालूं? इस केस में बताओ, इस केस में तो कितने यहाँ से कितने नो उसी में निकालते हैं। तो क्या होगा? माइनस और कितना? 2/5 log 2 2/5 माइनस 3/5 log 2। सॉल्व कर दो इसको, तो इसका एंट्रोपी आ जाएगा। सेम प्रोसेस करना है। एंट्रोपी निकल गया आपका, यानी ES निकल गया यहाँ पे, है ना। तो फिर क्या करना है आपको? तो इसका जो है ES मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ES कितना आएगा बताओ मुझे फटाफट। यहाँ पे निकाल दिया आपने, तो क्या होगा बताओ? ES आ गया, तो आप चूज करेंगे इससे कौन सा होगा। सबका क्या निकालेंगे? इंफॉर्मेशन ये निकालेंगे कि इस जगह पे कौन सा नोड है। 0.97 कितना है? 0.97 ठीक है, चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं आपको कौन सा निकाला। 0.97 0.95 यस सर 0.95 ये आ गया आपका। इसी तरह से यहाँ पे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, करके आओगे। इसका मन कुछ नहीं है, ये इसका मन कुछ नहीं लग रहा है, करे हो जाओ। तुम निकाल के दिखाओ मुझे, एक का निकाल के दिखाओ मुझे, टेम्परेचर का निकाल के दिखाओ। सॉरी इंफॉर्मेशन की
पर जगह कुछ नहीं लगा, ये ऐसे होता था। तो फिर नहीं है यहाँ पर, सर एंट्रोपी नहीं निकल पाता, एंट्रोपी सबसे आसान है। वही नहीं निकल पाता। एंट्रोपी तो सिंपल, एंट्रोपी में पता है आपको, सुनिए ध्यान से सुनिए, वो सब एंट्रोपी में समझ- आपको केवल इसको देखना है। वो तो समझते हैं, लॉग बेस्ट होता है उसके बाद से डॉक्टर के बाद डॉक्टर कैसे निकाले वही बोला था, ठीक उसके लिए कैलकुलेटर यूज कर लेना, मैं लेके आऊंगा आपको कर लेना, कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो जाता है सबको ठीक है। चल जाएगा। वो में हमारे लिए अच्छा ऑप्शन, जैसे आप लोग हाँ, एक क्या करना ना, अच्छे से एक कैलसी डाउनलोड करना है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड करना है, ठीक है, अच्छा रहेगा। हाँ बोलिए। आपको निकाल एग्जाम तो अब तो हुआ ही ना, पता है ना आपको, यस सर, तो पैरेलल का भी एग्जाम होगा, यस सर, सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये मास्टर्स में पढ़ाया जाता है, मास्टर्स में मास्टर्स में पढ़ाया जाता है इसमें। और तुम लोग समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है, सिंपल चीज है, कोई ऐसा भी नहीं कि समझ में नहीं आएगा। क्या मैथमेटिक्स का कमाल और कुछ नहीं आया यहाँ पे। अब देखो जनरली मैं थोड़ा सा ही कर देता हूँ, अब जैसे यहाँ पे निकालोगे ना, तो मुझे लगता है जहां तक कि तुमको देखो इसका आएगा, ह्यूमिडिटी का मुझे लगता है ज्यादा आएगा। इस केस में जो निकालोगे ना ओवरऑल इस तरह से, किसका ज्यादा आएगा, ह्यूमिडिटी का ज्यादा आएगा। ह्यूमिडिटी यहाँ पे सिलेक्ट होगा, क्या होगा, अब यहाँ पे निकालोगे तो किसका आएगा सबसे ज्यादा आएगा, ये इंफॉर्मेशन का किसका आएगा, इसके अकॉर्डिंग ह्यूमिडिटी का आएगा, समझ में आया। अब ह्यूमिडिटी मान लो सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी लिखेंगे, अब उसको ब्रेक करेंगे तो ह्यूमिडिटी वाला हट जाएगा और दो पार्ट में ब्रेक होगा, वो इसमें हाई और नॉर्मल। तो उसके लिए अकॉर्डिंग यहाँ पे दो बनाएंगे ना, तो पता थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, मैं हिट कर देता हूँ। अब मुझे बताओ इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पे मान लो क्या आ गया आपका, ध्यान से बताइए क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ह्यूमिडिटी सिलेक्ट हुआ, क्या हुआ, ह्यूमिडिटी सपोज, तो क्या होगा, इसको हटा देंगे, हाई वाला इतना है, नॉर्मल वाला इतना है, और से देखिए यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ना, और इसको मैं हटा देता हूँ, दो पार्ट में ब्रेक होगा। सर नहीं समझ में आया, मैंने बोला अब जैसे ह्यूमिडिटी यहाँ पे था ना, यस सर, अब जैसे हमने सारा काम अभी सबका क्या निकाला था, इंफॉर्मेशन ये निकाला, तो डिसाइड किया कि यहाँ पे क्या है, तो वैसे यहाँ पे तो डिसाइड करेंगे ना कि इसमें से यहाँ पे कौन सा होने वाला है, कैसे डिसाइड करेंगे, उसी तरह से अब समझो ये हमारे पास पूरा पूरा टेबल है और इसका हमें सब सेम प्रोसेस करना सर ये मुझे ईएस निकाला है तो पूरे तरह निकाला है सर, है। ये देखो ये जो ईएस था इस केस में पूरे का था, ये वाला सर, ये जो ईएस निकाले हैं इस केस में पूरे का है, यस सर, सबके लिए यूज होगा। और इंफॉर्मेशन निकालना आपको पता है, टेम्परेचर का निकालोगे, ह्यूमिडिटी का निकालोगे, उसमें सबसे जो जिसका सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। और उस केस में बताओ मुझे क्या क्या मिलेगा, फिर ब्रेक होगा दो पार्ट में, ये सबके पास नोट किया हुआ है, बताना मुझे, ठीक है। तो यदि यहाँ पे ये आएगा तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, पार्ट में दो पार्ट, कौन से पार्ट में, एक होगा क्या यहाँ पे हाई, सर क्या होगा, यही था ना वैल्यू उसका। अब बताओ यहाँ पे क्या टेबल आएगा और यहाँ पे क्या टेबल आएगा, कितने कितने आएंगे, यहाँ पे तीन तीन आएंगे, तीन ही आएंगे यहाँ पे, वो नहीं कॉलम तीन ही होंगे ना, और वैल्यू कितने होंगे, इसमें दो होंगे और इसमें तीन होंगे। तो देखो वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे अब क्या क्या आएगा मुझे ये बताओ, टेम्परेचर यहाँ पे होगा, टेम्परेचर यहाँ पे होगा, टेम्परेचर के बाद क्या होगा, यहाँ पे विंड होगा और रेन होगा, यहाँ पे क्या होगा, विंड और, अब देखो ना कितना आसान हो गया, देखो अब तीनों का सुनो, यहाँ बताओ यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है, यहाँ पे हॉट वीक नो, यहाँ पे हॉट वीक नो, और यहाँ
यहाँ पे क्या है? hot, strong, नो। और यहाँ पे क्या है? mild, माइल्ड। weak, यहाँ पे बताओ, cold, normal, weak, कोल्ड, कोल्ड नॉर्मल या वीक? नहीं वो weak है वो normal, weak, yes, यस। यहाँ पे mild, माइल्ड, yes, strong, yes, sorry, स्ट्रॉन्ग। yes, हो गया। अब देखो गौर से, अब स्प्लिट हो गया सही सही। देखो गौर से देखो, यहाँ पे सारा सारा नो हो गया, यहाँ पे यस हो गया, यहाँ पे समझ में आई बात? yes, sir, क्यों आगे हम स्प्लिट करने की जरूरत है क्या? इसको कहते हैं प्योर स्प्लिट। जब पूरा का पूरा नो, और तब तक ही करते जब तक कि ऐसा ना हो, तब तक चलते हैं। अब यहाँ पे इसको रखेंगे क्या? तो ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे सारा का सारा नो ही होने वाला, कुछ भी सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे यानी इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ भी हो यहाँ पे नो होने वाला, और यहाँ पे कुछ भी हो यस होने वाला। यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे इसको, और क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे? और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? यस। सिर्फ जीवन क्या है हमारा? yes, sir, अब हमें कोई, अब देखो डिसीजन क्या होगा, हमने बना लिया। अब हमें बोलेगा कि आज जैसे मान लो आज गेम होना है या नहीं होना, या 2 दिन के बाद होना है या नहीं होना। हमें क्या पूछेंगे? अच्छा बताओ 2 दिन के बाद सारा वेदर फोरकास्टिंग होता ही है सवाल में। अच्छा बताओ आउटलुक कैसा? बोलेगा सनी था, सनी रहेगा उसमें, तो ठीक है। ये मतलब ह्यूमिडिटी कितना रहेगा? हाई या नॉर्मल रहेगा? तो हाई रहेगा। बोले नहीं, ये नहीं हो सकता। यदि आउटलुक पूछेंगे सनी है, ठीक है सनी है। ये बताओ कि नॉर्मल है या हाई है? तो बोलेगा नहीं नॉर्मल रहेगा ह्यूमिडिटी उस दिन। तो फिर चलो खेलना, तो उस दिन इसे फिक्स कर देंगे गेम होने वाला। तो इस तरह से क्या होता है, चीजें काम मशीन लर्निंग करता है। प्रेडिक्शन ही तो कर रहा है फ्यूचर के बारे में। सर इसका इंफॉर्मेशन कैसे निकालें? किसका इन्फॉर्मेशन देगा? किसका? ह्यूमिडिटी निकला सर इसका, एक का बता दीजिए, ये निकाल लिया आपने। चलो किसका निकालना है? किसको निकालना है ये बताओ। सर टेबल मेरे पास ह्यूमिडिटी नहीं का है। निकालिए सर, चलो इसमें निकाल के दिखा दे। yes, sir, निकाल, इसको छोड़ देता हूँ, ऑलरेडी हमारे पास सही है, समय है हमारे पास, अभी है हमारे पास। अब यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे? एंट्रोपी निकालेंगे। कितने यस है कितने नो है ये बताओ मुझे। 4 yes, यहाँ पे एंट्रोपी में कैसे? इसी पर तो देखते हैं। Four by- वो क्या लिखा? -4/5 log 2 माइनस 1/5 log 2। निकालो फटाफट कितना आएगा? Zero point 721 सही रहते थे। अब बताओ ये हमने निकाला इस सिस्टम का ओवरऑल एंट्रोपी। yes, हमें क्या करना है? कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसका सिलेक्ट करें ये बताओ मुझे। किसका सिलेक्ट करो? टेम्परेचर सिलेक्ट करो। टेम्परेचर किस में? मैं टेम्परेचर को ब्रेक करूंगा तो टेम्परेचर कितने में ब्रेक? 2 पार्ट में। क्या होगा? वही वैल्यू यहाँ पे ना, वही वैल्यू यहाँ पे क्या होगा आपका? कूल और यही होगा। अब बताओ माइल्ड में यहाँ पे कितने वैल्यू, कितने यस कितने नो है यहाँ बताओ। दो yes है सर, कूल में देखो 1 यस 2 यस, बस 2 ही यस है, 2 यस हो गया और 0 कूल 2 ही है ना यहाँ पे। yes, sir, अब इसमें से mild कितने में दो बताओ? yes, एक no, 1 2 3 माइल्ड है और कितना है? एक no है, 2 यस और 3। और टोटल कितना है? ये 3 है। Three ये 2 हमें इसका निकालना है। अब इस केस में आप क्या बोलो? पहले निकालो इसका कूल का एंट्रोपी निकालो। तो क्या निकालेंगे हम? कूल का एंट्रोपी कैसे निकालेंगे पता है आपको? इस कूल में देखो कैसे निकालेंगे? माइनस 2/2 log 2 2/2 माइनस लिख देते हैं हम पूरा लिख देते हैं अच्छे से। 0/2 log 2 0/2 0 ही हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि देखो 0 मतलब सोचने वाली बात देखो यहाँ पे, या तो पूरा का पूरा यस या तो पूरा पूरा नो
होना चाहिए। गौर से देखो यस ही है ना, Yes, नो है क्या, मिलावट है क्या, रैंडमनेस है क्या, एंट्रोपी जहाँ रैंडमनेस नहीं वहाँ पर जीरो ही होने वाला मैथमेटिकली। अब देखो यहाँ पर इसका निकालेंगे क्या, ये माइल्ड होगा, क्या होगा माइल्ड में, देखो माइनस 2/3 log 2 2/3 माइनस 1/3 log 2, इसका निकाल के बताओ, इसका निकाल के बताओ कुछ। इसका निकाल के बताओ। 3.0 क्या 3 पॉइंट आएगा पक्का, देखो 0.918। अब देखो इधर ध्यान से देखो, ये हो गया। अब यहाँ पे कॉस देखिए हमने निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए इसका इंफॉर्मेशन के, तो निकालेंगे IG S, S भी नहीं है आप किसके रिस्पेक्ट में निकालना है बताइए, आउटलुक के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, आउटलुक पे किसके, रेन के रिस्पेक्ट में निकाल दें तो यहाँ पर रेन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, किसके निकालना है, टेम्परेचर का निकालना है, मतलब रेन हमारा है, रेन ब्रांच में है और टेम्परेचर का निकालना है, कितना होगा बताइए। सबसे पहले तो रेन का एंट्रोपी, ये तो रेन का एंट्रोपी हो गया ना, ये जो एंट्रोपी निकाले एक्चुअली में रेन का एंट्रोपी होगा, क्या होगा रेन का एंट्रोपी, कि रेन के लिए तो है ना, इसको कितना आएगा 0.721 माइनस, अब क्या होगा ब्रैकेट। अब बताओ यहाँ पे सबसे पहले टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो ये मतलब माइल्ड हम जो ले रहे हैं, माइल्ड या कूल ले रहे हैं, कूल कितने हैं 2 है, 2 बाई कितना हो जाएगा, वेरी गुड 2/5 इनटू उसका वैल्यू 0 प्लस कितना है यहाँ पे 3/5 इनटू 0.91। अब बताओ कितना है, ये एक का आया ना, ये एक का आया इंफॉर्मेशन, ये इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसमें से जो सबसे ज्यादा होगा इसको यहाँ रखेंगे और फिर ब्रेक करेंगे, समझ पाई बात। तो ये तरीका है, कोई दिक्कत यहाँ पे, तो वैसे यहाँ भी ब्रेक करोगे आपका ब्रेक हो ही जाएगा मुझे लगता है ना, ट्राई करना। मेरा पर्पस एक्चुअली क्या होता है, या तो यस बोले या नो, मतलब हमें जो लेबल है ना उसको अलग करना है और तब तक यानी प्योर स्प्लिट करना है, क्या करना है जहाँ पे या तो यस होगा है ना। अब गौर से देखो यहाँ पे जितने वैल्यूज हैं हमारे पास सारे, अभी बताओ इस केस में जब हम यस नो देखने की बाकी कोई फर्क पड़ा क्या हमारे पास, तो डेटा तो हमारे पास सारे हैं, तो वही तो डिसीजन ट्री बताता है कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग कैसे आपको डिसीजन लेना है। ये ऐसी क्या आपका डिसीजन ट्री काम करता है। ये तो हमने किसके बेस पे बताया, इंफॉर्मेशन के। एक तरीका और है जब सेलेक्ट करते हैं ना क्या चीज, आउटलुक, ये जब सेलेक्ट करते हैं आउटलुक या जो भी सिलेक्ट करते हैं, अभी हमने किसके बेस पे देखा, इंफॉर्मेशन। सिमिलरली यदि हमें चेक करना हो इम्प्यूरिटी के बेस पे, तो वो भी हम वो नेक्स्ट अभी ज्यादा नहीं करेंगे आप, बहुत दिन के बाद इतना मैथ बनाया हुआ मुझे ऐसा लग रहा है। इसका अब जो भी है 0 पता है यहाँ पे पता है तुमको यहाँ पे कौन सिलेक्ट होगा, रेन वाले में पता है क्या सिलेक्ट होगा यहाँ पे तुम जब निकालोगे ना सबसे ज्यादा सिलेक्ट होगा विंड का, क्या सिलेक्ट होगा विंड का सिलेक्ट होगा। अब विंड का सिलेक्ट होगा तो बताओ विंड यहाँ पे आएगा, फिर ब्रेक करेंगे, विंड में देखो कितने यस है कितने नो है, कितने तरह के विंड में है, वीक 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 तीनों यस है, और देखो स्ट्रॉन्ग में एक यस एक नो है, अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते,
तो देखो इस तरह से काम होगा। तो इसको भी अलग अलग किया जाएगा। बिल्कुल सही ये अभी यहीं पे नहीं, ये अभी टूटेगा बहुत सारा। देखो देखने में ये बनाने में आसान लगता है, लेकिन बनाने के लिए कितना मेहनत करना है। और सिंपल है, कोई ऐसी नहीं है। ये देखिए हम सोच रहे हैं ना सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही जब हम कोई डेटा देते हैं जिससे ट्री को ना और पैरामीटर हम देंगे इंफॉर्मेशन देंगे, वो ऐसे कैलकुलेट करके सिलेक्ट करेगा और ट्री बनाएगा इस तरह से, और जब इनपुट देंगे तो प्रिंट करके बता देगा चाहिए आपको क्या चीज। फोन से कितना इजीली कर लेते हैं, बिना फोन के कैसे करेंगे? तो ये आपको फोन देखो, ये चीज देखो, समझो यार ध्यान से। आप बताइएगा। आपको एग्जाम में कहीं भी एग्जाम होगा, जनरली आपको मशीन लर्निंग सीखना है, तो मशीन लर्निंग में कहीं भी आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करने नहीं बोलेंगे। ये जब एग्जाम होगा जहाँ पे भी क्वेश्चन देगा आपको वहाँ पे कैलसी देगा, जहाँ भी एग्जाम होगा तो आपको कैलकुलेटर देगा सॉल्व करने के लिए। बट नॉर्मली एज ए फ्रेशर आप जाओगे मशीन में तो आपसे तो ये नहीं पूछेगा आपसे कि आप सॉल्व करके दिखाओ, वो आपको बोलेगा, पता है क्या बोलेगा वो, कि ये बताओ कि हमें डिसीजन कैसे काम करता है। तो यदि आप ये रहेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे ना अच्छे से। अभी जब आपसे पूछे कि हम क्यों ऐसा कर रहे, तो हम जब तक कि प्योर स्पीड का तब तक करेंगे, यस आ गया वही स्टॉप करें, ये चीज आप करोगे तभी तो पता चलेगा। हम लोग तो सोच लेते समझ लेते हैं, लेकिन सिस्टम वो प्रमाण मांगता है, प्रमाण मतलब उसको हम देते हैं ऐसे है ना। तो प्रमाण क्या है, यहाँ पे ये बनेगा क्यों, उसके लिए वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है, आपको डाउट बच्चों? ठीक है।